हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, आप लोग को पता होगा हम सब का पढ़ते रहे, एक आगे देखे थे। इसके पहले हम लोग पढ़े रहे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से बहुत पढ़ लिए रहे। अब एक बाद हम लोग पढ़े टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन का होता है सबको पता हो। टॉपिकल प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होता है जो हमारी स्किन पे यूज किया जाता है। स्किन के हमारे सरफेस पे जो यूज किया जाता है, जो भी प्रिपरेशन, उसको हम बोलते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन। तो बिना किसी देरी के चलेंगे अपने हम टॉपिकल प्रिपरेशन की तरफ। चलिए लेक्चर की तरफ चलेंगे। टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होता है, देखिए टॉपिकल प्रिपरेशन क्या है। किधर गया टॉपिकल प्रिपरेशन? ये बार बार जूम हो जाता है ना। पेस्ट, जेली, क्रीम। चलिए, ये रहा आपका टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन देखो क्या होता है। टॉपिकल प्रिपरेशन वे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती हैं जिन्हें त्वचा यानी स्किन पर लगाई जाती हैं, जो हमारी स्किन पर इफेक्ट करने के लिए। लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी पे हो सकता है बस उतने एरिया पे काम करे। मान लीजिए आपकी बॉडी पे स्वेलिंग है, तो आप चाहते हैं कि जो हमारे स्किन पे लगा रहे हैं बस उतने ही काम करे, यानी हमारी स्वेलिंग को कम कर दे। मान लीजिए आप जहाँ दर्द हो रहा है, मान लीजिए आपका कमर दर्द कर रहा है, तो सिर्फ कमर पे ऑइंटमेंट लगाया जाएगा। तो स्किन पर यूज करने वाले जो भी चीज़ें हैं उसको हम टॉपिकल प्रिपरेशन के अंतर्गत देखते हैं। इन प्रिपरेशन का मुख्य उद्देश्य होता है सीधे प्रभावित स्थान पर पहुंचाना। जो भी जहां भी प्रभावित हो रहा है, जहां भी दिक्कत हो रही है, सीधे वहीं पे पहुंचा दो ताकि पूरे शरीर पर प्रभाव न पड़े। बिना तेजी यानी पूरे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ना हो, उसके पहले यानी जहाँ पे हमको चाहते हैं वहीं पे प्रभाव पड़े और बहुत अच्छे से वो काम करे। क्लियर? जिसका इससे उसका जो उपचार हो बहुत अच्छे से हो सके। इसका उपयोग सामान्यतः इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन, इचिंग। मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए देख आपको पता होगा बीटाडिन आता है। किसी को चोट लग गई तो वहीं जहाँ पर लगी वहीं पर लगाते हैं। साथ में इन्फ्लामेशन, किसी को सूजन हो गया, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को खुजली हो रही है, तो जहाँ खुजली हो रही है वहीं लगाओगे ना। पूरी बॉडी में तो खुजली नहीं हो रही है, पूरी बॉडी में नहीं लगाओगे। ठीक, इन समस्याओं के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। टॉपिकल प्रिपरेशन में ड्रग सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन कम होता है। मतलब इसमें कहने का मतलब है जो इसमें टॉपिकल प्रिपरेशन होता है, इसमें जो ड्रग जो एब्जॉर्ब होती है वो सिस्टमेटिक यानी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती है, जिससे साइड इफेक्ट भी क्या होता है, इससे कम होता है। क्लियर? आगे बात करेंगे सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन की। सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन जो होती है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती है जिनकी कंसिस्टेंसी न तो पूरी सॉलिड होती है न पूरी तरह से लिक्विड। नाम नहीं क्लियर है, सेमी सॉलिड यानी आधा सॉलिड आधा लिक्विड। यह बीच की अवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है त्वचा स्किन यानी स्किन पे म्यूकस मेम्ब्रेन पर लोकल इफेक्ट देना, यानी उस पर क्या लोकल इफेक्ट देना, यानी बस उसी जितने एरिया में उसको अप्लाई करेंगे उतने एरिया में वो काम करे। इन प्रिपरेशन को ड्रग को एक उपयुक्त बेस में मिला के ताकि दवा धीरे धीरे रिलीज हो और प्रभावित स्थान पर लंबे समय तक अपना काम करे। और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन का उपयोग इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन, बर्न, वुड, फंगल इन्फेक्शन, इन सब के उपचार में किया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे सेमी सॉलिड की, तो इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। जैसे ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेल्स है, पेस्ट है, जेलिस है। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पर उसके पहले देख लीजिए कंपोनेंट ऑफ सेमी सॉलिड। इसमें क्या होगा, हमारा ड्रग होगा, मेन होगा जो हमारी बीमारी को, जो भी हमारी दर्द हो, जो भी हमारी इन्फ्लामेशन है उसको कम करने के लिए। साथ में बेस यानी जिसमें उस दवा को घोला गया हो, मिलाया गया हो। जैसे हाइड्रोकार्बन बेस होता है, एब्जॉर्प्शन बेस होता है, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। प्रिजर्वेटिव मिलाए जाएंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। ये सब हर चीज़ें में देख आपको मिलता ही रहेगा। स्टेबलाइजर मिलाए जाएंगे, मतलब उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए, जल्दी वो खराब ना हो। इमल्सीफाइंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे क्रीम ऑयल हो गया, इनमें मिक्स कर रहे हैं तो इमल्सीफाइंग मिलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो, अलग हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने बात कर लिया है। परफ्यूम के लिए इसमें इसमें सुगरेंस के, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट ये सब भी मिलाया जाएगा, तो आप ये सब लिख सकते हैं। एडवांटेज की बात करेंगे तो लोकल एक्शन देता है, यानी जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जिस बॉडी पार्ट में, जिस स्किन के सरफेस जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। सिस्टमेटिक, लेस सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी तो सिस्टमेटिक जो साइड इफेक्ट होगी वो भी कम दिखने को मिलेगा। इजी टू अप्लाई, आसानी से आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट टाइम, यानी दवा त्वचा पर लंबे समय तक रहती है, यानी लंबे समय तक दवा आपकी बॉडी से रहेगी जब तक आप उसको धुल नहीं रहे हैं। सूटेबल फॉर ऑल ग्रुप, यानी बच्चों, वृद्धों, सभी के लिए क्या सूटेबल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ग्रेसी नेचर हो सकता है। कुछ प्रिपरेशन क्या होते हैं, चिपचिपी हो सकती है। मान लो अपने बॉडी पे लगाओ तो आपको चिपचिपा फील हो सकता है। पुअर पेशेंट कब बार बार लगाने की आपको ज़रूरत होगी। साथ में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, तापमान में खराब हो सकती है। मान लीजिए लगा के आप धूप में चले गए तो हो सकता है दवा उससे खराब भी हो जाए। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, हाथ से निकालने पर कंटामिनेट हो सकती है, यानी वो दवा आपकी कंटामिनेट खराब हो जाएगी। लिमिटेड पेनिट्रेशन, यानी गहरी परत तक दवा ड्रग नहीं पहुंच पाती है। मान लीजिए आपकी स्किन बहुत मोटी है तो अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है तो इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी। ठीक। शॉर्टेज ऑफ
सॉरी, स्टोरेज ऑफ सेमी सॉलिड। स्टोरेज की देखिए जहाँ भी आ रहा है सेम लिखेंगे, कूल एंड ड्राई प्लेस में, टाइट क्लोज करना है, बच्चों से दूर रखना है, धूप से बचाना है, ये सब आपका सब सेम है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। देखिए एग्जाम्पल क्या, बेटनोवेट क्रीम, बेटनोवेट ऑइंटमेंट आता है, नासोप्रीन आता है, क्लोट्रिमाजोल आता है, बोरोलिन आता है, सब जानते हैं, डाइक्लोफेनाक जेल आते हैं, एलोवेरा जेल आते हैं, पेस्ट में जिंक ऑक्साइड पेस्ट आता है। एक एक करके हम देखेंगे ये सब। पहले हम देखेंगे ऑइंटमेंट के बारे में। ऑइंटमेंट हम सब जानते हैं, यूज भी किए होंगे, ठीक। देखिए ऑइंटमेंट व सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से त्वचा, स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर लोकल इफेक्ट के लिए किया जाता है। यह प्रिपरेशन सामान्यतः ग्रेसी यानी चिपचिपी होती है और इसमें ड्रग एक उपयुक्त बेस में मिलाया जाता है। ऑइंटमेंट लगाने पर यह त्वचा की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जिससे ड्रग जो होगी धीरे धीरे क्या होगी, रिलीज होगी और प्रभावित स्थान पर लंबे समय तक प्रभाव अपना बनाए के रखेगी। साथ में ऑइंटमेंट का उपयोग सामान्य बर्न यानी कोई जल गया है वहाँ पे, वुंड में, घाव में, फंगल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, सूजन में, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑइंटमेंट का। परिभाषा की बात करें तो ऑइंटमेंट एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन है जिसमें ड्रग को किसी उपयुक्त ऑइंटमेंट बेस में मिलाया जाता है और इसे त्वचा पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर स्थानीय प्रभाव के लिए लगाया जाता है। क्लियर। उदाहरण के लिए जैसे देखो बीटाडीन आपके सामने दिख रहा है, बीटाडीन आप लोग को पता होगा। इसमें कंपोनेंट में की बात करेंगे तो इसमें ड्रग होगा, मेन ऑइंटमेंट बेस होगा, प्रिजर्वेटिव होगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा, स्टेबलाइजर होगा। ये ऑलरेडी हमने अभी ऊपर जस्ट भी देखा है, तो आपको बार बार वही चीज़ें क्या बताएं, ठीक। आपको बस पता होना चाहिए, इसमें ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। क्लियर। एडवांटेज की बात करें तो प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम हो गया, यानी लंबे समय तक आपकी त्वचा, आपकी बॉडी से दवा संपर्क में रहेगी। गुड ऑक्लूसिव प्रॉपर्टी यानी नमी बना के रखेगी, साथ में प्रोटेक्टिव एक्शन, और उसको क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। आपके जो भी घाव है, जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी सूजन, उन सबको प्रोटेक्ट बना के रखेगी। सुटेबल फॉर ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा के लिए भी लाभदायक होती है। लेस फ्रिक्वेंट एप्लीकेंट, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती ऑइंटमेंट को, ठीक। डिसएडवांटेज की बात करें तो ग्रेसी नेचर यानी चिपचिपी हो सकती है, पेशेंट कपड़े यानी कुछ पेशेंट को पसंद नहीं आ सकता। स्टेनिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े अब कपड़े पर लग जाएगी तो कपड़ा आपका खराब हो सकता है। नॉट सूटेबल फॉर हर्सी एरिया यानी बालों वाले स्थान पर इसका कठिन है, यानी बालों वाले स्थान जहाँ पे आपके बाल हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ यानी पानी से आसानी से नहीं छूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हम जानते हैं कि ऑयली एग्रेसिव होते हैं, इसके कारण पानी से नहीं छूटते हैं। स्टोरेज की बात करें तो सेम टाइट क्लोज कंटेनर में, कूल एंड ड्राई प्रेस में, सनलाइट से बचाना है और कंटेमिनेशन के लिए आपको हाथ अच्छे से धोना है, यानी बच्चों से भी दूर रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट, बिटनोवेट ऑइंटमेंट, म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट और क्लोट्रिमाजोल ऑइंटमेंट। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है बिटनोवेट, इन्फ्लामेशन के लिए, म्यूकोपिन स्किन इन्फेक्शन के लिए, क्लोट्रिमाजोल फंगल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। क्लियर। अगला जो अपना क्रीम, क्रीम सब लोग यूज कर रहे हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है तो क्रीम नहीं यूज करें, ऐसा हो नहीं सकता। देखो क्रीम एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होती है जो मुख्य रूप से स्किन पर या लोकल इफेक्ट देने के लिए लगाई जाती है। क्रीम का वास्तव एक इमल्सन टाइप का प्रिपरेशन होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का इमल्सन ही होता है। इमल्सन क्या है हम पढ़ चुके हैं, ऑयल इन ड्रॉप, सॉरी ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ठीक, जिसमें ऑयल और वाटर दोनों फेज मौजूद होते हैं। इसी कारण क्रीम ऑइंटमेंट की तुलना में कम ग्रेसी होती है, कम चिपचिपी होती है और त्वचा पर लगाने से अधिक कंफर्टेबल होती है। यानी इसको हम आसानी से देखो मुंह पे लगा सकते हैं ना, सुंदरता के लिए लगाते हैं, नहीं लगाते हैं क्रीम, ठीक, तो उसके लिए लगा देते हैं। क्रीम का उपयोग सामान्यतः फंगल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, इचिंग खुजलाहट के लिए, ड्राइनेस लिए, साथ में कॉस्मेटिक पर्पज सुंदरता के लिए। हमें लग रहा है कि फंगल ये सब छोड़ो, ये सब तो कोई यूज नहीं करता, सभी लोग कॉस्मेटिक के लिए यूज करते हैं क्रीम, और कोई नहीं यूज करता, ठीक। और किसी के लिए कोई यूज करते हैं तो ऑइंटमेंट यूज करते हैं, क्रीम सिर्फ हम लोग कॉस्मेटिक के लिए यूज करते हैं ईमानदारी से, ठीक। इनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। यह प्रिपरेशन त्वचा में आसानी से फैल जाती है और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे पेशेंट का अच्छा कंफर्ट मिलता है और पेशेंट को अच्छा ऐसा लगता है कि हम बहुत क्या हो गए, सुंदर हो गए हैं। तो उनके लिए क्या होती है, उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और उनको चिपचिपा महसूस नहीं होगा, उनको अच्छा लगेगा, ठीक। डिफिनेशन की बात करें तो क्रीम एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होता है जो इमल्सन फॉर्म में होती है, जिसमें ड्रग किसी उपयुक्त क्रीम बेस में डिस्पर्स रहती है और त्वचा पर स्थानीय प्रभाव पर लगाया जाता है। देखिए इसीलिए हमने पॉन्ड्स का क्रीम भी दे दिया आप लोग को कि दवा का यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर देंगे, इसीलिए दे दिए क्योंकि क्रीम ज़्यादातर इसी से फेमस है। कंपोनेंट की बात करें तो वही पुराना अपना, इसमें मेन ड्रग होगा, ऑयल फेज होगा जिसमें वो घुला हुआ होगा, साथ में एक्वस फेज होगा जो प्यूरिफाइड वाटर का होता है, साथ में इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे जो कि वाटर ऑयल को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑलरेडी हमने इमल्सन में सब चीज़ें देख लिया है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव भी होगा जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेगा। परफ्यूम होगा, इसको खुशबू के लिए, सुगंध के लिए। स्टेबलाइजर होंगे जो इसको स्टेबल बनाए रखेंगे प्रिपरेशन को। एडवांटेज की बात करेंगे तो नॉन ग्रेसी होता है, जबकि ऑइंटमेंट क्या होता था, ग्रेसी होता था। इजी टू अप्लाई, आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। गुड पेशेंट कम्प्लिकेशन, पेशेंट को पसंद आती है और इजी वॉशेबल, और पानी से धोएंगे तो हट भी जाती है। उसके बाद कूलिंग इफेक्ट,
और क्या रहे हैं कि जलन में राहत। अगर मान लीजिए किसी को जलन हो रही है तो इससे क्या होगी, जलन में उसको आराम मिलेगा, राहत मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इफेक्ट क्या होगी, कूलिंग, वो ठंडा थोड़ा दिखाई देता है, करता है स्किन को। ठीक। डिसएडवांटेज की बात करें, लो कोलेस्ट्रॉल यानी ऑइंटमेंट जितनी प्रोटेक्टिव नहीं है, यानी जल्दी आपकी बॉडी पे क्या उतने टाइम तक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी इसका जो प्रोटेक्टिव टाइम है वो कम होता है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, जल्दी क्या हो सकता है, इसका लेस स्टेबल होता है, यानी जिसकी ऑयल और वाटर से अलग हो सकते हैं। और माइक्रोबियल कंटामिनेशन में प्रिजर्वेटिव की जरूरत होती नहीं तो माइक्रोब ग्रोथ कर जाएंगे। शॉर्ट शेल्फ लाइफ, या जल्दी खराब हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। और नॉट सूटेबल फॉर वेरी ड्राई स्किन, और किसी की मान लीजिए बहुत रूखी त्वचा है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। स्टोरेज की बात करें, वही कूल एंड ड्राई प्लेस में टाइट क्लोज करना, सनलाइट से बचाना है, हाथ साफ सुथरे हाथ से निकालना है। ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, क्लोट्रिमाजोल क्रीम आता है फंगल इन्फेक्शन के लिए, बिटनोएट आता है इन्फ्लामेशन के लिए, फिर फ्यूसिडाइड एसिड क्रीम आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, कोल्ड क्रीम आती है हमारे ड्राई स्किन के लिए। क्लियर। अगला जो हमारा इसमें है पेस्ट। पेस्ट के बारे में बात करेंगे। पेस्ट एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन है जो इसका सॉलिड यानी पाउडर, जो पाउडर ड्रग की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसका उपयोग बेस में मिलाया जाता है, यानी पेस्ट की तरह होता है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होती है, जो इसका विस्कस होता है, जो इसकी बहाव होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बहुत गाढ़ी होगी, इससे क्या होगा, शिफ्ट होती है, इसलिए त्वचा पर लगाने के बाद अच्छी तरह से चिपकी रहती है और आसानी से नहीं फैलती। पेस्ट क्या होगा, इसको आप अपनी बॉडी पर लगा लेंगे तो फैलेगी नहीं, आपकी बॉडी पर उसी जैसे लगा लेंगे वैसे चिपकी रहेगी। पेस्ट का मुख्य उपयोग प्रोटेक्टिव एक्शन देता है, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, या त्वचा पर थिक लेयर बनाती है, मोटी परत बना लेती है, जो स्किन को एक्सटर्नल इरिटेशन बचानी, जो बाहर के इरिटेंट है उनसे बचाती है। समानता ऊपिंग ओट्स में मान लीजिए खुला घाव है, उनमें बर्न में जल गए हैं, या डायपर रैश में एंजाइमा जैसी स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। डिफिनेशन की बात करें तो पेस्ट एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन है जिसमें सॉलिड पदार्थों को अधिक मात्रा में 20 से 25 से 50% होती है, और इनका किसी उपयुक्त पेस्ट बेस में मिलाया जाता है ताकि त्वचा पर स्थानीय प्रभाव प्राप्त किया जा सके, यानी जिस त्वचा पर हम चाहते हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के लिए देखिए, इंटेंसिव स्किन थेरेपी, ये देखो ओल्ड है न्यू आ गया है, क्या स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव आता है जो जिंक ऑक्साइड पेस्ट है। कंपोनेंट की बात करें तो वही पुरानी की तरह रहेगा, इसमें मेन अपना एक्टिव होगा, जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, कैलामाइन जो भी होगा। बेस होगा जिसमें वो सॉफ्ट पैराफिन, जिसमें वो क्या होगा, इस एक्टिव ड्रग को जो कैरी करेगा, जो अपने अंदर लेगा, यानी जो उसको एक मीडियम प्रोवाइड करेगा उस एक्टिव ड्रग के लिए। प्रिजर्वेटिव होंगे जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेंगे, स्टेबलाइजर होंगे जो इसको स्टेबलाइज बना के रखेंगे। ठीक। एडवांटेज की बात करें, गुड प्रोटेक्टिव एक्शन होगी, यानी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी, स्ट्रांग लेयर बना लेगी, यानी अच्छी मोटी लेयर बनाती है, थिक लेयर बनाती है जिससे वो हटेगी नहीं। एब्जॉर्बेंट सिक्रेशन, घाव से निकलने वाले फ्लूइड को भी सोख लेती है। साथ में लेस स्प्रेडिंग, यानी फैलती नहीं है, जहाँ पर लगाएंगे वहीं पर रुकी रहेगी। सूटेबल फॉर ओजिंग लेसन, यानी बहने वाले घाव के लिए भी उपयुक्त होते हैं। क्लियर। डिसएडवांटेज की बात करें, डिफिकल्ट टू स्प्रेड, इसको फैलेगी नहीं, तो ये भी एक लाभदायक है तो नुकसान भी है कि भाई हम चाहते हैं फैलने के लिए तो नहीं फैल रही है। ग्रेसी नेचर, चिपचिपी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आपकी बॉडी पे चिपका रहेगा। पुअर कॉस्मेटिक एब्सॉर्बिलिटी, यानी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक। और साथ में डिफिकल्ट टू रिमूव, इसको हटाना भी मुश्किल है क्योंकि उसकी चिपकता ज़्यादा है। स्टेन क्लॉथ, वो कपड़े पर भी लग सकती है, स्टेन बना सकती है, दाग धब्बे बना सकती है। स्टोरेज की बात करेंगे, टाइटली क्लोज कंटेनर में, कूल एंड ड्राई प्लेस में, कंटेमिनेट से बचाने के लिए साफ सुथरे हाथ से इसको निकालना है, बच्चों से भी दूर रखना है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिंक ऑक्साइड, लेसर पेस्ट है, कालामाइन पेस्ट, ये सब यूज किया जाता है। कैलामाइन को ईचिंग या रेसनेसनेस में यूज किया, मान लीजिए आपके हाथ पे क्या हो रही है, रेसनेस हो रहे हैं, लाल लाल जो चकते होते हैं वो पड़ रही है, ईचिंग हो रही है, खुजलाहट हो रही है, तो कैलामाइन पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अपना जो टॉपिकल जेल। टॉपिकल जेल क्या है, ये भी एक हमारा सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होती है जिसमें ड्रग एक जेलिंग एजेंट की मदद से एक्वा से हाइड्रोअल्कोहलिक बेस में डिस्पर्स होते हैं। इसमें एक्वा से हाइड्रोअल्कोहलिक, इसमें क्या अल्कोहल की कंटेंस होती है, जिसमें क्या होती है हमारी ड्रग घुली होगी या मिक्स होगी। जेल का स्वरूप क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जेली लाइक होगी, या त्वचा पर लगाने पर जल्दी स्प्रेड और एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हमारी बॉडी पे स्किन पे लगाएंगे तो जल्दी से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, जल्दी से फैल जाएगी और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। टॉपिकल जेल्स का उपयोग मुख्य रूप से इन्फ्लामेशन के लिए, सूजन के लिए, दर्द के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, एसिनी के लिए, मुहासे के लिए जिसको हम बोलते हैं, साथ में बर्न के लिए, जले के लिए उपयोग किया जाता है। जेल की विशेषता यह है कि नॉन ग्रेसिव होता है, जल्दी सूख जाती है और पेशेंट को कंफर्टेबल एप्लीकेशन मिलती है, जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल रहती है, उसको अच्छा भी लगता है।
डिफिनीशन की बात करेंगे तो टॉपिकल जेल एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जिसमें ड्रग किसी उपयुक्त जेलिंग एजेंट में डिस्पर्स रहती है और इसे त्वचा पर म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि लोकल इफेक्ट प्राप्त हो। यानी क्या करें, स्किन पे इसको लगाएंगे जिससे क्या हो, उसको अच्छे से उसको लोकल इफेक्ट प्राप्त हो। यानी जिस स्किन पे जिस सरफेस हमको उसको इफेक्ट देना है उसी सरफेस पे हम उस जेल को लगा देंगे। क्लियर। देखिए जो अपना है क्या डाइक्लोस्पोरिन, इसमें देखो डाइक्लोफिनाक है। डाइक्लोफिनाक क्या है, दर्द के लिए जेल हो। देखो दौड़ने वाले यानी क्या है, ये दर्द के लिए जेल होता है डाइक्लोफिनाक जेल। ठीक। कंपोनेंट की बात करें तो वही पुराना, इसमें मेन ड्रग होगा, एक टू ड्रग होगा, साथ में जेलिंग एजेंट, उसको बनाने के लिए जेलिंग एजेंट होंगे, और उसके बाद सॉल्वेंट होगा जिसमें वो जो हमारा जो ड्रग हो घुला हुआ हो। प्रिजर्वेटिव होगा माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। स्टेबलाइजर होंगे उस जेल को स्टेबलाइज रखने के लिए। फ्लेवर के लिए इसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं। क्लियर। एडवांटेज की बात करें तो नॉन ग्रेसी होगा, ऑइंटमेंट या पेस्ट की तुलना में कंफर्टेबल होता है, इजी टू अप्लाई, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन, जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और उसके बाद करें ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, और क्या होगी, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस दिखाई देती है। साथ में कूलिंग इफेक्ट, और हमको ठंडा लगता है। जैसे आप देखे होंगे इन्फ्लामेशन में या जलन में या दर्द में यूज करने वाला किया जाने वाला ओमनी जेल के बारे में, जो आप लगाएंगे एकदम मस्त एकदम ठंडा ठंडा लगता है नहीं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, तो हाई टेम्परेचर पे जेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। शॉर्ट लाइफ है, इसकी प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता होगी, नहीं तो जल्दी खराब हो जाएगी। लिमिटेड ओकल्सिव इफेक्ट, ऑइंटमेंट जितनी प्रोटेक्टिव नहीं होती है, ऑइंटमेंट ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, जेल कम होता है। रिक्वायर्स प्रॉपर स्टोरेज, को अच्छे से हमको स्टोर करके रखना होगा। नॉट सुटेबल फॉर वेरी ड्राई स्किन, या मॉइस्चराइजर कम इफेक्ट कम करते हैं। अगर जो बहुत सूखी जिसका स्किन है उसके लिए बहुत अधिक उपयोग नहीं हो पाएगा। स्टोरेज की बात करें, कूल एंड ड्राई प्रेस में अच्छे से बंद करना है, सनलाइट से बचाना है, कंटामिनेट से बचने के लिए हाथ को अच्छे से धोकर निकालना है। एग्जाम्पल की बात करें, डाइक्लोफिनाक जेल पेन और इन्फ्लामेशन के लिए, केटोप्रोफेन जेल एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, एलोवेरा जेल बर्न्स एंड स्किन डिहाइड्रेशन के लिए, साथ में कॉस्मेटिक के लिए क्लिंडामाइसिन जेल एसिन ट्रीटमेंट, मुहासे के लिए अगर किसी को मुहासा हो रहा है, अक्सर हमसे सब लोग पूछते हैं कि सर मुहासा हो रहा है, मुंह में जो होते हैं दाने दाने पड़ रहे हैं, उसके लिए तो आप उसके लिए क्लिंडामाइसिन जेल यूज करिएगा, बढ़िया है, आपको इफेक्ट करेगा, वो काम करेगा। ठीक। आगे बात करेंगे लिनीमेंट के बारे में। लिनीमेंट क्या होगा, लिनीमेंट भी एक लिक्विड टॉपिकल प्रिपरेशन होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्किन पर मसाज करने के लिए किया जाता है। ये क्या है, सॉरी, लिनीमेंट को हमको लिक्विड और प्रिपरेशन में पढ़ाना था, बट वो वहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो फिर भी आप देख लीजिए लिनीमेंट क्या होगा। एक क्या होता है, लिक्विड टॉपिकल प्रिपरेशन होता है, यानी इसको स्किन पे यूज़ किया जाता है। टॉपिकल ये भी है हमारी स्किन पे यूज़ किए जाने वाला, तो इसको क्या कहते हैं कि मसाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, यानी हमारी बॉडी पे क्या करेंगे, इसको मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिनीमेंट का उद्देश्य होता है लोकल इफेक्ट प्रदान करना, लोकल जो हमारी बॉडी में जिस एरिया पर चाहते हो उस एरिया पर इफेक्ट हो, जैसे दर्द में आराम हो, इन्फ्लामेशन हो, मसल्स को रिलैक्स करना हो, तो मसाज के रूप में इसको करते हैं। ये होता है एक प्रकार का लिक्विड और यूज करते हैं हमारी स्किन पे, इसलिए इसको टॉपिकल के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं। लिनीमेंट आमतौर पर एल्कोहल ऑयल या वाटर बेस में तैयार की जाती है, इसमें हल्के हाथों से अफेक्टेड एरिया पर मसाज किया जाता है और प्रिपरेशन स्किन पर जल्दी पेनिट्रेट करती है और सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी जो भी हमारी स्किन है जहाँ इफेक्ट दिखाना है वहीं पे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो काम इफेक्ट अपना काम करेगी। जो सिस्टमेटिक यानी ब्लड में एब्जॉर्प्शन की मात्रा इसकी कम होगी। डिफिनेशन की बात करें तो लिनीमेंट और लिक्विड टॉपिकल प्रिपरेशन है जो त्वचा पर मसाज के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ड्रग का लोकल इफेक्ट जल्दी प्रभावी हो सके। बात करेंगे तो देखो लिनीमेंट रोलन हिमालय का है, देखने को मिलता है इस तरीके से, ऐसे लिनीमेंट आते हैं अलग अलग के, हम उदाहरण भी पढ़ लेंगे। पहले उसके बाद करेंगे कंपोनेंट की, इसमें क्या होगा, पेन रिलीफ के लिए जो भी हमारा ड्रग है मेन वो रहेगा, साथ में बेस जिसमें उसको मिलाया जाएगा वो, साथ में एडिक्टिव में स्टेबलाइजर हो सकते हैं, परफ्यूम या कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब चीज़ें भी हो सकते हैं। एडवांटेज की बात करें, रैपिड लोकल एक्शन, यानी जहाँ जिस स्थान पे हमको अपना इफेक्ट दिखाना है उस स्थान पे इसको अपना इफेक्ट जल्दी दिखाएगी, यानी पेन को कम करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। इजी टू अप्लाई, इसको आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, मसाज आसानी से कर सकते हैं। गुड पेनिट्रेशन, स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारी बॉडी में जल्दी ये एंट्री कर जाएगी हमारे स्किन के थ्रू। पोर्टेबल कन्वेंट, लिक्विड फॉर्म होने से कैरी आसान होता है, इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। कूलिंग और स्टिमुलिंग, और क्या होता है, ठंडा दिखाई दे, मतलब जो हमारी स्किन पे यूज करेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा। और एल्कोहलिक लिनीमेंट में होता है जो ठंडा इफेक्ट जो शो करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं काउंटर इफेक्ट। क्लियर। काउंटर इफेक्ट क्या होते हैं आपको बाद में बताएंगे। और पहले देखिए डिसएडवांटेज,
इरिटेशन रिस्क क्या होता है? इरिटेशन रिस्क क्या होता है? देखिए, एल्कोहलिक या स्ट्रॉन्ग ऑयल से स्किन इरिटेंट हो सकती है, हमारी स्किन पे क्या हो रही है उसको सेंसिटिव है। अगर मान लीजिए आपकी स्किन एल्कोहल के लिए, तो वहाँ पे क्या खुजली ऐसा टाइप का हो सकता है, इरिटेंट हो सकती है, फ्लेमेबल हो सकता है, आपको जलन महसूस हो सकती है अगर आपके बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं है तो। शॉर्ट ड्यूरेशन इफेक्ट, थोड़े समय के लिए क्या हो सकती है, ऑयल बेस्ड लिनेमेंट धीरे धीरे असर करती है। ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कुछ लिनन में स्ट्रांग स्मेल आती है, इसमें बदबूदार आती है, जिसके कारण वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नॉट सूटेबल फॉर ब्रोकन स्किन, यानी ऐसी स्किन पर हम नहीं लगाएंगे जो स्किन जो टूटा हुआ, जो यानी घाव पे हमको नहीं लगाना है। ठीक। स्टोरेज की बात करें, टाइटली क्लोज कंटेनर में, कूल एंड ड्राई प्लेस में बच्चों से दूर रखना है, और साथ में इसको हम अच्छे से बंद करके रखेंगे। साथ में एग्जाम्पल की बात करें तो मेथाइल सैलिसाइलेट लिनीमेंट आता है मसल पेन के लिए। टर्पेंटाइन ऑयल लिनीमेंट आता है काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट को वही जो हम बोलते हैं भाई कूलिंग इफेक्ट, मतलब जो आपकी जो मान लीजिए आपकी बॉडी में मान लीजिए दर्द हो रहा है, और हमको जब लगाते हैं जो हमको ठंडा लग रहा है, तो जो दर्द का जो सेंसेशन है वो आपका दिमाग उस ठंडे की तरफ शिफ्ट कर देता है, उसको बोलते हैं काउंटर इफेक्ट। क्लियर। देखिए, अगला क्या है, कम्फर्ट लिनीमेंट जो पेन इन्फ्लामेशन के लिए, और आयोडीन टिंचर लिनीमेंट जो एंटीसेप्टिक के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आगे है लोशन। लोशन देखेंगे, लोशन एक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है जो मुख्य रूप से स्किन पर लगाई जाती है। इसको लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। लोशन की खासियत यह थिन कंसिस्टेंसी वाली होती है, इसे स्प्रेडिंग और एप्लीकेशन आसान हो जाता है। लोशन का उपयोग मुख्य रूप से इचिंग, खुजलाहट के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, बर्न के लिए, रेशनेस की, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के लिए, इन समस्याओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रिपरेशन त्वचा पर कूलिंग इफेक्ट देती हैं, यानी काउंटर इफेक्ट देती हैं, और अक्सर नॉन ग्रेसी होते हैं, जिससे लार्ज एरिया पर आसानी से लगाया जा सकता है। क्लियर। इफेक्ट डिफिनेशन की बात करें, लोशन मुख्य लिक्विड टॉपिकल प्रिपरेशन है जिसे त्वचा पर लगाने के लिए बनाया गया है ताकि ड्रग लोकल इफेक्ट और इससे मसाज की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जो लिनीमेंट था उसको मसाज करना पड़ता था, उसको लगा के मसाज करते थे, लेकिन लोशन को जस्ट आपको बस लगा देना है। जैसे आपने सब लोगों ने वैसलीन लगाया होगा, वैसलीन क्या हमारा एक लोशन है। कंपोनेंट की बात करें तो इसमें मेन ड्रग होगा जो हमारे बीमारी को, जो भी हमारी समस्या को ठीक कर रहा है। साथ में एक बेस होगा जिसमें वो हमारा ड्रग घुला हुआ है। इमोलेंट यानी सूथिंग एजेंट हो गए, यानी उसको मॉइस्चराइज या सूथिंग देने के लिए उसमें क्या होंगे, उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। और प्रिजर्वेटिव होगा माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। साथ में फ्रेग्रेंस होगी खुशबू के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब भी होंगे। एडवांटेज की बात करेंगे तो इजी टू अप्लाई है, लार्ज एरिया पर आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉन ग्रेसी होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, इवन स्प्रेडेबिलिटी होता है, यानी हमारी बॉडी पे, स्किन पे स्प्रेड कर जाएगा, फैल सकता है। और गुड पेशेंट कम्युनिकेशन, और पेशेंट के लिए भी क्या होती है, ईजी होता है, आसानी से उसको यूज कर सकता है, कंफर्टेबल होता है यूज करने में। डिसएडवांटेज की बात करें तो शॉर्ट कंटेंट टाइम, ये कुछ समय तक हमारी बॉडी में रहेगा, उसके बाद फिर बॉडी के स्किन पर रहेगा, उसके बाद अपने आप इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। स्टेबिलिटी, इस लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह पाएगी। रिक्वायर्ड प्रिजर्वेटिव की जरूरत होगी, क्योंकि नहीं तो माइक्रोब इस पर आके अटैक करेंगे, उसको खराब कर देंगे। मे कॉज इरिटेशन कॉज कर सकती है हमारी स्किन पर। और लेस प्रोटेक्टिव एक्शन, ऑइंटमेंट पेस्ट की जरना बैरियर नहीं बनाती है, यानी जो प्रोटेक्टिव एक्शन है वो कम होती है। स्टोरेज की बात करें तो वही है, कूल एंड ड्राई प्लेस में, टाइट क्लोज करना, डायरेक्ट सनलाइट में जाना, कंटामिनेटेड के लिए हाथ को अच्छे से धोकर इसको निकालना है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैलामाइन लोशन इचिंग और सनबर्न के लिए, जिंक ऑक्साइड रेशनेस स्किन प्रोटेक्शन के लिए, और मेंथॉल लोशन कूलिंग इरिटेंट रिलीफ के लिए, सैलिसाइक्लिक एसिड लोशन जो एसिड ट्रीटमेंट के, यानी मुहासे के ट्रीटमेंट में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अगला है अपना क्या है, सपोजिटरी क्या होते हैं, देखिए, यानी ये भी एक प्रकार के टॉपिकल प्रिपरेशन है। सपोजिटरी एक ऐसे सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जिन्हें रेक्टम यानी और वजाइना या यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है ताकि ड्रग लोकल सिस्टमेटिक इफेक्ट करे। यानी रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा में अगर हमको चाहिए कि यहाँ पे हमको दवा हमारा सिर्फ यहीं पे इफेक्ट करे, तो उसके लिए सपोजिटरी होते हैं। सपोजिटरी का मुख्य उपयोग होता है ड्रग डिलीवरी करना, ताकि ओरल रूट में उपयोगी न हो, जैसे वोमिटिंग हो, अनकॉन्शियस पेशेंट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन न हो। यानी हमको अगर दवा ओरल रूट से नहीं ले रहे हैं तो हम क्या, ये सब चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। तो इसीलिए हम उसको लोकल जो जिस बॉडी पे, जिस पार्ट पे हमको इसको इफेक्ट दिखाना होता है, उसी पार्ट पे हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। जब ड्रग डाइजेस्टिव एंजाइम से डिग्रेड हो जाती है तो बॉडी टेम्परेचर मेल्ट और सॉफ्टन या डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ड्रग रिलीज करते हैं। कह रहे हैं कि ये क्या होती है, हम जब इसको यूज करते हैं रेक्टम में, वजाइना में या यूरेथ्रा में, तो ये क्या होती है, वहाँ पे उस बॉडी टेम्परेचर के संपर्क में जाती है और क्या हो जाती है,
टूट जाती है, और टूटने के बाद क्या होती है, वहीं पे डिजॉल्व हो जाएगी, और डिजॉल्व होने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देगी, उसे भी बोल देंगे सपोजिटरी। ठीक, तो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट के लिए इसका नाम रखा गया है। देखिए सपोजिटरी क्या होती हैं। सपोजिटरी वह सॉलिड डोजेज फॉर्म में जिसे रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा में डालकर ड्रग की लोकल या सिस्टमेटिक थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए डिजाइन किया गया है, यानी उसका लोकल या सिस्टमेटिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे आता है क्या है, क्या है, डुलकॉक्स, क्या है, डुलकोलैक्स है, जो फास्ट रिलीफ इन मिनट्स के लिए आता है सपोजिटरी के रूप में। इसमें जो मेन अपना केमिकल होगा वो क्या, अपना लेक्जेटू क्या होता है, हम सबको पता होगा। लेक्जेटू क्या होता है, जो हमारे स्टूल को, जो हमारे मल है उसको ढीला करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आते हैं। तो कंपोनेंट की बात करें तो ड्रग इसमें मेन होगा, जो हमारा जो काम करेगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए या बैक्टीरिया वजाइनल इन्फेक्शन के लिए, ये सब चीज़ें के लिए जो भी हमारा मेन जो ड्रग होगा वो होगा। साथ में बेस, जिसमें वो ड्रग हमारा घुला हुआ हो, और साथ में प्रिजर्वेटिव, उसमें माइक्रोब कोई ग्रोथ ना करे, साथ में स्टेबलाइजर भी होंगे, यानी उसको जो दवा को स्टेबलाइज करके रखें। क्लियर। एडवांटेज की बात करेंगे, इसके एडवांटेज की, तो यूजफुल व्हेन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। मान लीजिए आप उसको ओरल नहीं दे सकते हैं, तब जब जिससे मान उसको वोमिटिंग हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी में है, तब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको सपोजिटरी यूज करिए। बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट जाकर दवा होगी, आपकी बॉडी टेम्परेचर के संपर्क में पहुंचेगी, तो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट टूटेगी और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्या होगी, पहले एब्जॉर्ब हो जाती है। लोकल सिस्टमेटिक इफेक्ट, यानी उसको लोकल सिस्टमेटिक इफेक्ट अपना दिखा देगी। लेस इरिटेशन टू स्टमच, अब जो जीआई से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं रही है, तो क्या वहाँ पे इरिटेंट नहीं होगा। कंट्रोल ड्रग रिलीज पॉसिबल है, यानी जो स्लोली धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखा सकती है। डिसएडवांटेज की बात करें, पेशेंट कॉम्प्लिकेंस इशू बन सकता है, स्पेशली रेक्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एसोलिटी। लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे तो हम दवा को अपने रेक्टम में या अपने मल के द्वार पे हम उस दवा को वहाँ पे इंसर्ट करें, तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एब्जॉर्प्शन अवेलेबिलिटी, रेक्टम ब्लड फ्लो है पेशेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी पे क्या कितना एब्जॉर्ब कर रही है। स्टोरेज सेंसिटिविटी, अब जैसे कोकाया बटर सपोजिटरी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकती है, तो स्टोरेज की इसके लिए उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। डिफिकल्ट फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप खुद से हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, या उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको लेना दिक्कत, थोड़ा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली बूढ़ों को और बच्चों को। लिमिटेड डोज वेरी कर सकता है, स्मॉल डोज और मॉडरेट डोज पॉसिबल नहीं है, यानी स्मॉल डोज टू मॉडरेट डोज इसका पॉसिबल ही है, बस इतने हैं। स्टोरेज की बात करेंगे तो कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखना है, अच्छे से पैक करना है, सनलाइट से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है, बच्चों से भी दूर रखना है, ये सब कॉमन लाइन है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेक्टल सपोजिटरी आता है, ग्लिसरीन सपोजिटरी आता है, कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, पैरासीटामोल सपोजिटरी आता है फीवर के लिए, वजाइनल सपोजिटरी आता है, पेरिस्कैरिस जिसको बोलते हैं, क्लोट्रिमाजोल वजाइनल सपोजिटरी आता है फंगल इन्फेक्शन के लिए, प्रोजेस्टेरॉन सपोजिटरी आता है हार्मोनल थेरेपी के लिए, यूरेथ्रल सपोजिटरी आता है बोंगिस के लिए, और एल्प्रोस्टेडियल यूरेथ्रल सपोजिटरी आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। क्लियर। अगला है पेस्कैरिस देखिए ये भी सपोजिटरी है, जो अभी ऊपर हमने पढ़े वही है, बस सिर्फ पर्टिकुलर किसके लिए, वजाइनल के लिए। वजाइनल के लिए यूज किए जाने वाला जो सपोजिटरी है उसी को हम पेस्कैरिस भी बोलते हैं, पेसारिस बोलते हैं। पेसारिस एक विशेष प्रकार की वजाइनल सपोजिटरी जो विशेष रूप से वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोकल इफेक्ट प्रदान करना, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे ड्रग डिलीवरी करना, यानी जिससे जो हमारे जो ड्रग हो हमारी बॉडी में अच्छे से वो अपना काम कर सके और बॉडी में हमारी ड्रग पहुँच पाए। ठीक, सिस्टमेटिक यानी ब्लड सर्कुलेट में। पेस्कैरिस का मुख्य रूप से वजाइनल इन्फेक्शन, कंट्रासेप्टिव के लिए, मान लीजिए कंट्रासेप्टिव वजाइनल इन्फेक्शन के लिए और कंट्रासेप्टिव के लिए, और साथ में हार्मोनल थेरेपी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की थेरेपी में। ठीक, अगर लोकल इन्फ्लेमेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पेस्कैरिस बॉडी टेम्परेचर पर सॉफ्टेन या डिजॉल्व होकर ड्रग रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जब संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और सीधा इफेक्ट शो करते हैं कहाँ पे, जो भी एरिया पे हमको काम कराना, जिस भी एरिया पे हम चाहते हैं। किस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे वजाइना की बात हो रही है। ये प्रिपरेशन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली होती हैं, ये आसानी से हम आप खुद से ले सकते हैं। पेशेंट को डायरेक्ट लोकल थेरेपी दे सकता है, यानी ये पेशेंट क्या हो सकता है, उसको डायरेक्ट क्या होगी, हमारी वो जो भी दवा है वो अपने आप काम करेगी, उसको हम डायरेक्ट अपने आप ले सकते हैं।
डिफिनीशन की बात करें तो जो पेशकरी होता है वो सॉलिड वजाइनल डोजेज फॉर्म होती है जिसमें वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और ड्रग के लोकल या सिस्टमैटिक इफेक्ट के लिए उपयोगी होता है। जो ड्रग होगा वो लोकल या सिस्टमैटिक इफेक्ट दिखा देगा। जैसे इसमें आता है क्लोनामाइसिन क्या है क्लोट्रिमाजोल वजाइनल सपोजिटरी, जो आता है क्लोनियो सीएल के नाम से मिलता है या कैंडिड सीएल के नाम से मिलता है। कंपोनेंट की बात करें तो इसमें मेन ड्रग होगा, जैसे हर बार देख रहे हैं बेस होगा जिसमें वो घुला हुआ होगा, ठीक, प्रिजर्वेटिव होगा और स्टेबलाइजर जैसे उसमें हो गए, साथ में उसमें कुछ कलरिंग फ्लोरिंग एजेंट भी है, सब भी होंगे। एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या लोकल इफेक्ट सीधे एरिया पे इफेक्ट दे सकता है, सिस्टमैटिक पॉसिबल है, यानी उसके माध्यम से ब्लड में जा सकता है। यूज व्हेन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल, मान लीजिए उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते तब इसको देंगे। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली है, पेशेंट आसानी से इटसेल्फ अपने आप से यूज कर सकता है। फर्स्ट बाइट मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। डिसएडवांटेज की बात करें पेशेंट कॉम्प्लिकेशन इशू, वही कि जो कुछ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है लेने में। साथ में स्टोरेज सेंसिटिव, मान लीजिए इसको स्टोर करने में स्टोरेज की, मान लीजिए कोई दवा हो जैसे कोकाया बटर है, पेशकरिस हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही है तो हमारी बॉडी में 37 डिग्री है, उसके ऊपर टेम्परेचर है नहीं, तो इसके लिए भी दिक्कत हो सकती है। साथ में लिमिटेड डोज हो सकता है, ज़्यादा डोज शामिल नहीं की जा सकती है। और उसके बाद रिक्वायर हाइजीन और ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको हाइजीन रखना है, हाथों को अच्छी साफ सुथरा रखना है। शॉर्ट सेल्फ लाइफ, और ये क्या होगी, इसकी जो सेल्फ लाइफ होगी बहुत कम होगी। स्टोरेज की बात करें वही कूल एंड ड्राई, टाइट क्लोज कंटेनर पैकेजिंग और डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है और कंटामिनेट से बचाने के लिए अच्छे से अपने हाथ को अपने धोना है। एग्जाम्पल के लिए प्रोजेस्टेरॉन पेस्कैरिस आता है, एस्ट्रोजन आता है, क्लोट्रिमाजोल होता है, मेट्रोनिडाजोल वजाइनल पेस्कैरिस के रूम में मिलता है। क्लियर। आगे अपना नेजल प्रिपरेशन, इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हाँ, अब आप लोग को जहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा हो आप हमको कमेंट करके बताएंगे तो हम वो उसके साथ साथ हम पूरी आपका लेक्चर हम फिर से प्रोवाइड करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और फिर से आपको लेक्चर देंगे। लेकिन आप लोग बताइएगा, जहाँ आपको ना समझ में आए बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, और तब तक के लिए आप पढ़िए अपने